जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स को लेकर आते हैं, तो आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चंस को लेकर एक बार फिर से उपस्थित हो गए हैं। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके अगले आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि हम आए हैं अपने क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में हुए भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो आंसर यहाँ पे आप देख ही रहे हैं। आपका आंसर है शुभम कुमार। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर है शुभम कुमार, जो कि हमारे बिहार राज्य के हैं। कहाँ के हैं? बिहार राज्य के हैं, और वो टॉपर सिविल सेवा में आए हुए हैं, जो कि हमारे बिहार के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ठीक है, तो चलिए हम बिहार के बारे में कुछ मुख्य बिंदुओं को जान लेते हैं कि बिहार में की स्थापना जो है वो कब हुई है। तो बिहार की स्थापना जो है वो हुई है 22 मार्च 1912, जो कि हमारे यहाँ बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है सभी स्कूलों में। तो हमारे राजधानी जो है, बिहार की राजधानी जो है वो है पटना। ये आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। राजधानी, स्थापना, सीएम, डिप्टी सीएम और जो राज्यपाल हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी पूछे जाते हैं कि वहाँ की जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी है, राज्यसभा की सीटें कितनी है, और लोकसभा की सीटें कितनी है, जिले कितने हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम आप लोगों को सामने रख रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ के सीएम साहब कौन है। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, यानी मुख्यमंत्री, जो कि है नीतीश कुमार। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम का मतलब है कि उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री हैं हमारी रेणु देवी। कौन है? रेणु देवी। राज्यपाल के इस बारे में जान लेते हैं, राज्यपाल जी का नाम क्या है? तो राज्यपाल हैं हमारे फगू चौहान। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा, और वहाँ आप लोग अपने कॉपी में इसे नोट डाउन करिएगा, ताकि आगे आप लोगों को फिर से इसे देखना ना पड़े। और आप लोग डेली इसका रिवीजन करिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स जो होते हैं वे डेली रिवीजन करने से ही आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो देख लेते हैं कि विधानसभा की कुल सीटें कितनी है हमारे बिहार में। तो विधानसभा की कुल सीटें हैं 243। राज्यसभा की कुल सीटें हैं 16, और लोकसभा की सीटें हैं 40। तो आप लोग बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा कि कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं, 16 राज्यसभा की सीटें हैं, और 40 लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, रक्षा मंत्रालय ने 56C-295 परिवहन विमानों को खरीदने के लिए कितने रुपए का करार किया है? ठीक है, तो हमारी सरकार जो है, रक्षा मंत्रालय जो है वो 56 मतलब 56 ठो विमानों को खरीद रही है, परिवहन विमान, जो कि वो C-295 उसका नाम है। तो उसे कितना करार किया गया है? तो वह उससे 22 करोड़ रुपए, लगभग 22 करोड़ रुपए का करार किया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हाल ही में किस बैंक ने वित्त वर्ष 2026 तक सतत वित्त पोषण के लिए भारत में 30,000 भारत में 30,000 करोड़ रुपए ऋण देने का वादा किया है? तो आपका आंसर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक है जिसने 30,000 करोड़ रुपए ऋण देने का वादा किया हुआ है। तो हम एक्सिस बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्सिस बैंक बैंक बनने से पहले उसका पूरा नाम क्या था, यानी कि उसका पुराना नाम क्या था। तो उसका पुराना नाम था UTI बैंक। ठीक है, क्या नाम था? UTI बैंक उसका पुराना नाम। उसका कार्यालय है, कार्यालय यानी कि जो मुख्यालय है उसका, वो है मुंबई में। और इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 3 दिसंबर 1993 को। आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। और इसके संस्थापक जो हैं वो है आदित्य पुरी। आदित्य पुरी इसके संस्थापक, सॉरी सूरी लिख दिए, पुरी होगा। पुरी, आदित्य पुरी। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ट्रूडो
किस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं? हाल ही में जस्टिन ट्रूडो किस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो वह देश है हमारा कनाडा। आंसर आप देख सकते हैं, आंसर क्या है? कनाडा। ठीक है, तो कनाडा के बारे में कुछ विशेष बिंदुओं को देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो सबसे पहले कनाडा की राजधानी देखते हैं, तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। ध्यान रखिएगा कि जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइएगा आप लोग, तो जो करंट अफेयर्स में जितने भी क्वेश्चंस जिस देश के जिस राज्य के आ रहे हैं, तो उसकी राजधानी को और उसका जो राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है, या फिर उसकी जो मुख्य बड़ी शहरें हैं, उनको आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे क्वेश्चन निश्चित रूप से उठाता है। तो राजधानी जो है वो है ओटावा, और इसका सबसे बड़ा नगर जो है वो टोरंटो। टोरंटो उसका सबसे बड़ा शहर है। इसकी संवैधानिक राजशाही चलती है यहाँ पर, जैसे कि हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति शासन चलता है, उसी तरह वहाँ पर संवैधानिक राजशाही चलती है। तो वहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होते, वहाँ पर महारानी होती है। तो महारानी का नाम क्या है? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ द्वितीय। और वहाँ के प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, जो कि अभी अभी आपको बताया ही कि तीसरी बार वे प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और डेविड गवर्नर जनरल हैं डेविड जॉनस्टन। जॉनस्टन। ठीक है, तो वहाँ के गवर्नर हो गए। और चीफ जस्टिस हैं बेवर्ली मकलाचलिन। चीफ जस्टिस जो है वो है बेवर्ली बेवर्ली मकलाचलिन। फिर उच्च सदन को यहाँ पर बोला जाता है। यहाँ के उच्च सदन जो है, जैसे कि हम लोग अपने यहाँ उच्च सदन को लोकसभा, निम्न सदन को राज्यसभा बोलते हैं, उसी तरह यहाँ पर यानी कनाडा में उच्च सदन को क्या बोला जाता है? तो उच्च सदन को बोला जाता है सीनेट। ठीक है, उच्च सदन को बोला जाता है सीनेट। और निम्न सदन को बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है। आप लोग कॉमन्स फिर से लिख लीजिएगा इस तरह से। तो आप लोगों को ये जो भी बिंदुएं हैं उन्हें बहुत अच्छे तरह से लिखना है और याद करना है। क्वेश्चन नंबर अगले यानी पांचवे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, भारत ने किस खतरनाक रसायन को भंडारण के नियमों में ढील प्रदान की हुई है? तो आंसर है आपका अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, आप सभी देख सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बाइड। तो हम अमोनियम नाइट्राइड का जो फार्मूला है, केमिकल फार्मूला, उसे देखते हैं। तो NH4NO3, ये हमारा हो गया अमोनियम नाइट्रेट। तो जरूरी नहीं है कि अमोनियम नाइट्रेट लिख के, तो हो सकता है NH4NO3 भी लिख के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होगा। उसके बाद कैल्शियम कार्बाइड जो है वो CaC2, ये इसका रासायनिक फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर छठे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुपर महासीर एक मछली का नाम है, जिसे राज्य मछली के रूप में घोषित किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम राज्य ही है जिसने हाल ही में कुपर महासीर को राज्य मछली घोषित किया है। तो सिक्किम के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो सिक्किम जो है वो पूर्वोत्तर भाग, मतलब भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। और इसका आकार जो है वो अंगूठे के आकार का है। ठीक है, तो हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए कि सिक्किम का आकार किस प्रकार है। तो सिक्किम का आकार जो है वो अंगूठे के आकार का है। यहाँ पे धर्म जो है वो हिंदू तथा ब्रजियान बौद्ध धर्म माने जाते हैं। यहाँ के धर्म लोग जो मानते हैं वो हिंदू धर्म और एक ब्रजियान बौद्ध धर्म को माना जाता है। ठीक, इसकी राजधानी है, तो राजधानी तो आप लोगों को इम्पोर्टेंट ही है। हर हर राज्य का, सबसे पहले इंडिया का हर राज्य की राजधानी को याद रखना है, और कुछ इंपॉर्टेंट विदेशों के भी याद रखने हैं जो कि हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो राजधानी जो है वो हमारा गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक है। और राज्यपाल का नाम जान लेते हैं। तो राज्यपाल यहाँ के हैं गंगा प्रसाद। यहाँ के राज्यपाल जी हैं गंगा प्रसाद। इनके यहाँ के CM जो है वो है CM है सिंह प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग है, जो कि यहाँ के CM है। और यहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधानसभा की जो सीटें हैं
वे हैं टोटली 32। राज्यसभा की सीटें हैं 1 और लोकसभा की सीटें भी 1 हैं। और जो यहाँ का कोर्ट है, सिक्किम कोर्ट है, वहाँ के चीफ जस्टिस है जितेंद्र कुमार महेश्वरी। चीफ जस्टिस कौन है? जितेंद्र कुमार महेश्वरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, उस व्यक्ति का नाम क्या है जिन्होंने एक ऑडियो बुक, यानी लिखा नहीं है बल्कि बोल के ऑडियो बुक बनाया है, जिसका नाम है जंगल मामा। किसका नाम है? ऑडियो बुक है जिसका नाम है जंगल मामा। तो वह कौन व्यक्ति है जिन्होंने यह बुक को बनाया है? तो आंसर है हमारा अमिताभ घोष। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अमिताभ घोष जी हैं जिन्होंने ऑडियो बुक जंगल मामा को बनाया है। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री गार्डर ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो वो हैं यूनाइटेड किंगडम के। यूनाइटेड किंगडम के क्या है? यूनाइटेड किंगडम के नहीं, प्रधानमंत्री गार्डर ब्राउन को, तो वो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं जिन्हें WHO का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इसके पहले वाले वीडियो को आप लोग देखिएगा जिसमें हमने यूनाइटेड किंगडम यानी अमेरिका के बारे में डिटेल्स हमने बताया है आप लोगों को, तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। हम आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे और इस प्रकार आप लोग देखकर अपना जो भी डाउट होगा उसे क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने अगर नीति 2021 का अनावरण किया हुआ है? तो आंसर है आपका त्रिपुरा। ठीक है, तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने अगर नीति 2021 का अनावरण किया हुआ है। त्रिपुरा के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो त्रिपुरा जो है वो तीसरा सबसे छोटा राज्य है भारत का। तो भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है, तीसरा छोटा राज्य है। उसके बाद इसकी राजधानी जो है, उसकी राजधानी है, किसकी राजधानी? तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। ठीक है, तो आप लोग राजधानी को जरूर याद रखिएगा। यहाँ की राजभाषा है बंगाली। यहाँ की राजभाषा जो है वो है बंगाली, ककबरक, ककबरक, उसके बाद अंग्रेजी। ठीक है, इंग्लिश है। तो ये 3 भाषाएं हैं जहाँ जो कि यहाँ की राजभाषा के रूप में मानी जाती है और बोली भी जाती हैं। इसकी स्थापना जो हुई है वो 21 जनवरी 1972 को इनकी स्थापना, इस राज्य की स्थापना हुई है। राज्यपाल का नाम है रमेश बैस। राज्यपाल जो हैं अभी फिलहाल के वे हैं रमेश बैस। और यहाँ के सीएम है बिप्लव कुमार देव। सीएम कौन है? तो बिप्लव कुमार देव है जो यहाँ के सीएम है और वे बीजेपी से संबंध रखते हैं। यहाँ का लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधानसभा कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें हैं और लोकसभा में कुल 2 सीटें हैं। यहाँ के चीफ जस्टिस जो हैं त्रिपुरा के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो हैं अकिल कुरैशी। अकिल कुरैशी यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। तो चीफ जस्टिस का भी नाम आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य ने धार्मिक संरचना विधेयक 2021 पारित किया है? तो वो है आंसर कर्नाटक। तो हमने कर्नाटक के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि कर्नाटक का डिटेल्स हमने आप लोगों को उसमें बताया था। तो आप लोग कर्नाटक के बारे में उस वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आप लोगों को बता दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों को हो सकता है कि दिक्कत हो। तो स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी तो आप जानते ही हैं, वैसे इसके पहले वाले वीडियो में बताया है, फिर भी बता दे रहे हैं कि राजधानी इसकी है बेंगलुरु। इसकी राजधानी है बेंगलुरु। जिला है कुल 31, कुल 31 जिलाएं हैं इसमें। राज्यपाल का नाम है थावर चंद्र गहलोत। थावर चंद्र गहलोत ये जो हैं ये यहाँ के राज्यपाल हैं। सीएम का नाम है बासव राज बोम्बाई। बासव राज बोम्बाई, बोम्बाई। ठीक है, ये यहाँ के सीएम हैं। विधान परिषद की जो यहाँ पे सीटें हैं वे हैं 75 सीटें। विधानसभा में 225 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं और लोकसभा में कितनी 28 सीटें हैं।
ठीक। तो ये थी आज की 10 बड़ी करंट अफेयर्स जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। तो चलिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं और फिर कल आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे 10 करंट अफेयर्स को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।